क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक शहर को मिटाने से एक युद्ध रुक जाए तो क्या उसे सही फैसला कहा जा सकता है? क्या किसी देश की ताकत साबित करने के लिए हजारों मासूम जिंदगियां कुर्बान की जा सकती हैं? क्या हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ युद्ध के शिकार थे या दुनिया के लिए एक डरावना संदेश? क्या जापान उस समय इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह इस हमले को रोक ही नहीं सकता था? और सबसे अहम सवाल, अगर आज ऐसा हमला फिर से हो जाए तो क्या दुनिया बच पाएगी? आज की यह कहानी किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह कहानी है इंसान की बनाई सबसे खतरनाक ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्यान सिंह। फिर से स्वागत करता हूं आपका मिस्टिका लोक ऑफिशियल पर। 6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। गर्मियों का मौसम था, आसमान साफ था, सूरज की हल्की किरणें शहर पर उतर रही थी। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू कर चुके थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ लोग दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि ज़िंदगी आसान नहीं थी। युद्ध ने जापान की कमर पहले ही तोड़ दी थी। दुकानों में दूध, अंडे, चाय और काफ़ी एवं अन्य सभी ज़रूरी सामान लगभग गायब थे। पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर था, इसलिए सड़कों पर निजी गाड़ियां नहीं, सिर्फ साइकिलें और पैदल चलते लोग थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सुबह उनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह है। सुबह करीब 7 बजे जापानी सेना के रडार दक्षिणी दिशा में हलचल पकड़ते हैं। एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था। रेडियो कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं, सायरन बजने लगते हैं। लोग डरते हैं लेकिन भागते नहीं है, क्योंकि अब तक अमेरिकी हमलों में सिर्फ सीमित इलाका तबाह होता था। कुछ देर बाद वह विमान लौट जाता है। सुबह 8 बजे सायरन बंद कर दिए जाते हैं। लोग फिर से अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। सुबह 8:15 पर आसमान में फिर से विमान की आवाज़। इस बार अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोला गे, इसके पीछे 2 और विमान, एक निगरानी के लिए, दूसरा इतिहास को कैद करने के लिए। इस विमान में था दुनिया का पहला परमाणु बम, लिटिल बॉय, करीब 4 टन वजनी। लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल लिप्टिवेट्स एक बटन दबाते हैं, फिर गिरता है। करीब 43 सेकंड तक हवा में गिरता रहता। नीचे लोग उसे देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि मौत उनकी तरफ आ रही है। फिर एक सफ़ेद रोशनी इतनी तेज कि पलक झपकने से पहले आंखें जल जाती हैं, और फिर एक जोरदार धमाका। ऐसा लगा मानो सूरज ज़मीन पर गिर पड़ा हो। इस विस्फोट की ताकत 12,500 टन TNT के बराबर थी। आसमान का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब जलकर राख हो गया। 15 किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के शीशे टूट गए। जहां इंसान खड़े थे वहां अब सिर्फ उनकी परछाइयां बची थी। जो बचे वे भी पूरी तरह जिंदा नहीं थे। त्वचा मोम की तरह लटक रही थी, गले जल चुके थे, चीखें आवाज़ के बिना थी। लोग नदियों में कूदे लेकिन पानी भी उन्हें नहीं बचा सका। इसके बाद आया सबसे खतरनाक दुश्मन, रेडिएशन। काली बारिश हुई। लोगों ने उसे राहत समझा, लेकिन वह बारिश जहर थी। हजारों लोग बिना किसी जख्म के मरने लगे। कुछ ही महीनों में करीब 1 लाख लोग मारे जा चुके थे और दुनिया अब भी चुप थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी, पहाड़ियों के बीच बसा शहर, बंदरगाह, फैक्ट्रियाँ और हजारों आम लोग। लोग सोच रहे थे शायद अब युद्ध रुक जाएगा, लेकिन मौत एक बार फिर आसमान में थी। B-29 बॉम्बर बॉस्कर, इस बार बम था फैटमैन। सुबह 11:02 पर एक और रोशनी, पहले से भी ज़्यादा भयानक। पूरी घाटी आग में बदल गई। करीब 40,000 लोग पल भर में खत्म हो गए, और जो बचे वे सालों तक मौत के साथ जीते रहे। अब जापान के पास कोई भ्रम नहीं था। 2 शहर 3 दिन में, 2 परमाणु सूरज। सम्राट हिरोहितो समझ चुके थे अगर युद्ध जारी रहा तो जापान नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। 15 अगस्त 1945 रेडियो पर एक कांपती आवाज़। सम्राट बोले, अगर हम आगे लड़े तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। यह हार नहीं थी, यह जीने का फैसला था। 2 सितंबर 1945 USS मिसूरी जहाज़ पर जापान ने आत्मसमर्पण किया। आज दुनिया के पास हिरोशिमा से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर परमाणु हथियार हैं। अगर आज एक भी परमाणु युद्ध हुआ तो शायद इस बार कोई कहानी सुनाने वाला बचे ही नहीं। हिरोशिमा नागासाकी शहर नहीं थे, वे चेतावनी थे। सवाल आज भी वही है,
क्या इंसान इतिहास से सीखेगा या वही गलती फिर दोहराएगा? यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल मिस्टिका लोक ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।